अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज। ये है क्लास 9 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म। पहला क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट बिट 0.5 बार। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए 0.5 बार, बिट नंबर 2 3.8 बार, बिट नंबर 3 0.36 बार, क्वेश्चन नंबर बिट नंबर 4 3.127 बार। ठीक है, तो इन जो डेसिमल्स है इनको बोलते हैं डेसिमल्स। ये जो है ना पॉइंट लगे हुआ, तो इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। इन डेसिमल नंबर्स को आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। कैसा कन्वर्ट करते हैं देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बिट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट बिट क्या है वो लिख लेंगे, वो है 0.5 बार है। सो सबसे पहले क्या करेंगे अपन इसको, x इज इक्वल टू 0.55, क्योंकि अपन ये बार बार जो लिख रहे हैं, अपन 5 को बार बार लिख रहे हैं, यहाँ का जो इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको बोलते हैं बार। तो वो बार को हटा देके मैं क्या करा, 4 बार लिख लिया। आप चाहे तो जितने बार उतना लिख ले सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 0.5 बार कैसा आ गया आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखो आप 0.5 बार के ऊपर कितने नंबर के ऊपर ये बार लिखे हुआ है, एक नंबर के ऊपर है। तो अपन क्या करेंगे, पीरियोडिटी पीरियोडिटी इज 1, मतलब एक नंबर के ऊपर बार है। तो अपन क्या करेंगे, जब 1 के ऊपर, एक नंबर के ऊपर जब बार रहता, तो अपन क्या करते, मल्टीप्लाई करते बोथ साइड्स। लिख लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, LHS और RHS मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें अपन बोथ साइड्स बाई 10। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है टू फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। सो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको लिख लेंगे ऐसा, 10 इंटू एक्स, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 इंटू एक्स। यहाँ पे भी 10 लिख के ये जो ऊपर लिखे हुआ है RHS में 0.5555 ये हो गया हमारा। ठीक है, इतना कर दिए अपन। अब क्या कर सकते हैं इसको, 10 को जब मल्टीप्लाई करते हैं अपन x से, तो वो मल्टीप्लाई होता और 10x बन जाता, इज इक्वल टू, यहाँ पे जो डेसिमल है यहाँ पे 10 है। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करते हुए क्यों बैठेंगे अपन, शॉर्ट ट्रिक कर लेंगे एक, यहाँ से डेसिमल को उठाए एक स्टेप आगे रखना बस आप। सो एक स्टेप आगे रखेंगे, बोलता 5.555, ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। तो एक फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है ये 10x, लिख लेंगे 10x इज इक्वल टू 5.555, ये हो गया 10x सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं अपन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे है, क्या है वो, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है, तो पहले डेसिमल लिख लो, उससे पहले 0 है, डेसिमल के बाद जो भी है वो लिखो। तो यहाँ पे 555, आप चाहे तो और भी 5 बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इतने कर लिया बस काफ़ी है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सो 10x में से एक x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9x हो गया, इज इक्वल टू, ये नीचे गिरा 5। अब क्या करेंगे, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब इसके और भी नीचे जाएंगे। x की वैल्यू होना है अपने को, x की वैल्यू बोले तो 5, ये जो 9 है वो डिनोमिनेटर में 5 के नीचे आया था। सो x इज इक्वल टू 5/9। ये कौन से फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब p मतलब 5, q मतलब 9। सो हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिए। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये स्टेप्स याद करने के बाद, एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद फिर से और एक बार ट्राई करना अपन दूसरा क्वेश्चन लेके। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, बिट नंबर 2 है, 3.8 बार लिखे हुआ है। इसको आपको किसमें लिखना, कौन से फॉर्म में लिखना है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको लिखेंगे
गिवन है तो उसको अपन x इज इक्वल टू 3.8888 ऐसा 4 बार लिख लेके, और भी बार लिख सकते हैं, जितने चाहे बार उतने लिख सकते हैं, क्योंकि अपन इसके ऊपर का बार हटा दे रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहां तक समझ गए अपन। अब क्या करेंगे, अब पीरियोडिटी देखेंगे। पीरियोडिटी कितने नंबर्स के ऊपर बार लिखे हुआ है, इज 1, एक नंबर के ऊपर लिखे हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। इसको ऑन बोथ साइड्स को मैं शॉर्टकट में लिख लिया यहाँ पे। अब फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, उसको अपन 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं करते। सो यहाँ पे 10 लिखेंगे इंटू एक्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू 10 लिखेंगे इंटू ये है ना, वो लिख लेंगे 3.888, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4 बार 8 है तो और एक बार लिख लो, ठीक है, डन। अब क्या करेंगे, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक ही नंबर है, पीरियोडिटी क्या है 1, एक ही नंबर के ऊपर बार लिखे हुआ है, तो अपन क्या करने वाले हैं इसको, ये जो डेसिमल है एक नंबर आगे हटा देंगे, मतलब 38.888, ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये बस जस्ट नॉर्मली ऐसा जैसा है ना, सो एंड सो बोल के, ये बन गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे अपन, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन सेकेंड इक्वेशन से, क्या सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से, पहले सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लिख लेंगे पहला सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10x इज इक्वल टू 38.888, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऊपर है ना, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू, अब आपको लेना है डेसिमल पहले, उसके बाद डेसिमल से पहले क्या है 3, डेसिमल के बाद में क्या है वो लिख लेंगे। सो 888 बस काफ़ी है, वहाँ पे तो 4 बार है, अपन लिख लेंगे सिर्फ 3 बार। ओके, अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो 10x में से एक बार x निकाल दिए तो कितने हो गए, 9x हो गए। ओके, अब यहाँ पे देखो 8 है, 8 में से 3 निकाल देना है, मतलब 5 6 7 8, मतलब 5 बच गए इसमें से, और बाजू में 3 है, तो ये 35 हो गया। ये बाकी के पूरे 0 हो गए, मतलब ये 0 0 0 0 लिख ले सकते हैं इनको, नहीं लिखे तो भी चलता उन लोगों को, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे अपन इसको, अपने को तो x की वैल्यू होना है, तो x इज इक्वल टू 35/9 हो गया, ठीक है। 35 x इज इक्वल टू क्या लिखा मैं, 35/9 जो है इधर था, x के बाजुक था, तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है इनटू, तो 9 को अगर मैं उधर भेजना चाहूं तो वो डिनोमिनेटर में ही लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये बात क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखो आप, ये LHS इज इक्वल टू RHS, ये बात याद रहना आपको, कोई भी चीज़ प्लस में है इज इक्वल टू के उधर लिख रहे हैं तो वो माइनस होती, कोई भी चीज़ माइनस में है इज इक्वल टू के उधर लिख रहे हैं तो प्लस होती, कोई भी चीज़ अगर इनटू में है उधर जा रही तो वो क्या हो जाए RHS में डिवाइड होती, अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में है, अगर उस तरफ लिख रहे हैं RHS की तरफ लिख रहे हैं तो क्या होती, इनटू होती, चाहे LHS में हो RHS में रहो, वैल्यू जब ना चेंज करेंगे एक तरफ से, मतलब LHS से या RHS में जाओ या RHS में से LHS में जाओ, उनका जो साइन है वो चेंज होते रहता। अब ये है क्वेश्चन नंबर 8, बिट नंबर 3, क्या लिखे हुआ है 0.36 बार, मतलब यहाँ पे 2 नंबर्स के ऊपर बार लिखे हुआ है, ये लाइन को बोल रहे हैं बार। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गिवन लिखेंगे, गिवन लिखने के बाद 0 पॉइंट, इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू, पहला क्या स्टेप है, x इज इक्वल टू लगा, x लगा के 0.36363636, उसके बाद भी आप लिख सकते हैं, बस मैं इतने बार लिख लिया, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। इसके ऊपर का बार हटाने के बाद मैं ये जो दो नंबर्स है 36, उनको यहाँ पे लिख लिया 4 बार, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैं चेक करूंगा पीरियोडिटी, पीरियोडिटी क्या है यहाँ पे, इज 2 है, पीरियोडिटी मतलब 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो पीरियोडिटी हो गई 2, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा
फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। मतलब ये जो है फर्स्ट इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं 100 से। सो इस तरफ LHS में x को मल्टीप्लाई करा मैं 100 से, इज इक्वल टू 100 इंटू, फिर ये RHS में लिखे हुआ लिख लेंगे 0.363636, ये बन गया मेरा। अभी नहीं हुआ कुछ भी, जस्ट लिख लिया मैं, दोनों तरफ भी 100 लगा के लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे 100 इंटू एक्स क्या होता, 100x हो गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डेसिमल है, मल्टीप्लाई करते हुए नहीं बैठते अपन, क्या करते हैं अपन, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 डिजिट्स आगे लेके डेसिमल लगाना है। अगर वही 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अपन क्या कर रहे थे, एक डिजिट आगे लगा रहे थे बस डेसिमल को। ये अभी ये जो डेसिमल है वो 6 के बाद आने वाला है, देखो आप 36.3636, तो ये बन गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। सेम स्टेप्स है, अब क्या करने वाले हैं अपन, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सो सेकेंड इक्वेशन है 100x इज इक्वल टू 36.3636। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू डेसिमल से पहले 0 है, डेसिमल लगाओ 0 है, डेसिमल के बाद क्या है 3636, उसके बराबर जितने आ रहे नंबर्स उतने लिख ले सकते हैं अपन। उसके बाद अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे हैं, देखो 100 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो हो गया 99x इज इक्वल टू 6 में से 0 निकालो, वही बचा 6 ही बचता, 3 का 3 एज इट इज, सो ये हो गया 36। x की वैल्यू हो रही 36 पाई, ये जो 99 है 36 के नीचे आया था, सो 99 नीचे आ गया। अगर अपन इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं, सो 9 4 जा 9 11 जा, तो अपन इसको शॉर्टकट में लिख ले सकते हैं, 4/11 भी लिख ले सकते हैं। तो इतना ही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बिट नंबर 4 क्या है, 3.127 बार, एक नंबर के ऊपर 7 के ऊपर बार लगे हुआ है। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे इसको, गिवन लिखने के बाद x लगा के, ये जो क्वेश्चन है नंबर है 3.1277777, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन बोल के अपन लिख लेंगे ऐसा। अब इसकी जो पीरियोडिटी है ना, पीरियोडिटी कितनी है, इज 1। एक नंबर के ऊपर बार लगे हुआ है इसलिए 1 लिखा, 2 नंबर के ऊपर बार रहता तो 2 लिखता था यहाँ पे, तो ये हो गया 1। सो अपन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ भी इस इक्वेशन के इधर और इधर LHS और RHS में मल्टीप्लाई करेंगे अपन 10 से। सो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 3.1277777। 10 इंटू एक्स क्या होता, 10x होता। उसके बाद ये जो डेसिमल है यहाँ पे, उसको अपन एक स्टेप आगे करेंगे बस, क्योंकि पीरियोडिटी 1 है तो एक स्टेप आगे करेंगे, बोले तो 3.1277777, ये हो गया अपना इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे ये लोगों को, क्वेश्चन नंबर बिट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मतलब 10x इज इक्वल टू 31.27777। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन, x इज इक्वल टू, डेसिमल लगाओ पहले, डेसिमल से पहले 3 है, डेसिमल के बाद 12777। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x में से x निकाल दिए तो 9x हो गए, इज इक्वल टू और कुछ
यहाँ पे 7 है, 7 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को, सो 7 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, तो कितना होता? अब यहाँ पे 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गए 5, उसके बाद 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो गया, डेसिमल का डेसिमल, और ये होगा 28, मतलब बाजू से कैरी ले लेंगे, 11, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो गए, यहाँ बच गए 2, तो जो बच गया हमारे पास है 9x इज इक्वल टू 28.15, सो x इज इक्वल टू 28.15 बाई 9 लिख ले सकते हैं अपन ऐसा। अब यहाँ पे और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, क्या देखेंगे इसको, जैसे कि मैं इसको 2815 बाई 9 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, दो डेसिमल के बाद दो डिजिट्स है ना, तो डेसिमल के बाद दो डिजिट्स है, दो नंबर्स है, तो यहाँ पे दो जीरोस लगा देके ऊपर जो डेसिमल आना चाहिए था वो निकाल दिए अपन, ठीक है ना, तो ये है हमारा आंसर।